So, dear students, let's start the first chapter of class 10, जो कि है रियल नंबर. चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स क्लास 10 का वेटेज बोर्ड एग्जाम में 5 to 6 मार्क्स 2025 के एग्जाम के लिए कैरी कर रहा है. सो फर्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न रियल नंबर्स. सो बेसिकली रियल नंबर्स होता क्या है? बेसिकली वी कैन से रियल नंबर्स इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू नंबर्स. एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर. मतलब इन दोनों नंबर को अगर हम लोग मिला दे तो इन दोनों नंबर को हम लोग मिला के कह सकते हैं कि इट इज ए रियल नंबर. ऑलराइट, सो रियल नंबर का दो पार्ट्स है. रियल नंबर इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर. नाउ व्हाट इज रेशनल नंबर? सो एनी नंबर और ए नंबर यू कैन से जो भी p by q के फॉर्म में है, एनी नंबर व्हिच इज ऑफ द form p by q, okay, where p and q are integers. So कोई भी नंबर जो p और q के फॉर्म में हो और p और q एक इंटीजर्स है, ठीक है, और q का वैल्यू जो है and q is not equals to 0. इसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर जो भी p by q के फॉर्म में हो, like 3/2, 5/2, 6/2, whatever number, 7/1000, कुछ भी नंबर ना, इसे हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं. बट द शर्त ये है कि जो न्यूमरेटर जो ऊपर वाला डिजिट और जो डिनोमिनेटर है जो नीचे वाला डिजिट है, जो डिनोमिनेटर है ना, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकते. अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो देन दैट केस ये नंबर रेशनल नंबर नहीं होगा. सो ये नंबर विच इज ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are the integers and q should not be equal to 0, इसे हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं. बट हम लोग अगर 0/2 लिखे तो वी कैन कंसीडर इट एज रेशनल नंबर, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर जीरो है, इट डजंट अफेक्ट. बट डिनोमिनेटर हम लोग का जीरो नहीं होना है. अगर डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है तो ये नंबर कभी भी रेशनल नंबर नहीं हो सकता है. सो इन दैट केस ए रेशनल नंबर ए नंबर व्हिच इज नॉट ऑफ द फॉर्म, a number which is not of the form p by q. ओके, कोई भी नंबर जो p by q के फॉर्म में नहीं है, या फिर हम लोग कह सकते हैं रूट के फॉर्म में है, और p and q are integers. तो integers are basically all the positive number, negative numbers including zero. सारा पॉजिटिव सारा नेगेटिव सब कुछ नंबर हो सकता है, जीरो को भी लेके. एंड here q should not be equals to 0. सो जो नंबर p by q के फॉर्म में नहीं है उसे हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं. लाइक ऑल द नंबर्स, एग्जांपल यू कैन से √2, √3, √5, ये सारा नंबर्स है जिसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं. सो चैप्टर 1 स्टार्ट हुआ है. फर्स्ट टॉपिक रियल नंबर्स. व्हाट इज रेशनल नंबर, व्हाट इज रेशनल नंबर. उसके बाद द बेसिक टर्म्स यू शुड नो, HCF और LCM. व्हाट इज LCF, व्हाट इज LCM, हाउ टू फाइंड आउट द LCM, व्हाट आर द रूल ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, किस तरह से निकाला जाता है, ये चीज भी आपको जानना है. So here is the first exercise of class 10, exercise 1.1. The first question is that we have to express this number as the product of prime factors. So I think सबको पता होगा ना प्राइम नंबर्स क्या होता है. प्राइम नंबर्स वो नंबर है जो सिर्फ खुद का टेबल में आता है ना, जो कि खुद के टेबल में हो और वन के टेबल में यू कैन से. सो ये नंबर विच इज द फैक्टर ऑफ वन एंड इटसेल्फ, ठीक है, तो उस नंबर को वी कैन से इट एज ए प्राइम नंबर. सो बेसिकली ये नंबर्स को हम लोग को प्राइम नंबर या प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 140. सो हाउ विल यू कन्वर्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को 140 को पेयर बनाना है, लाइक दिस, लाइक 2 into 7 is 14, 2 0 जा 0, 2 3 जा 6, 1 0 10, 2 5 जा 10, 5 into 7 is 35. Okay, so here we can write 140 equals to 2 how many times? दो बार है तो 2 का स्क्वायर, 5 one time into 7 one time. This is the question. Second is 156. इसे भी इस तरह से 2 से 7 times 14, 1 बच गया और 6, 2 8 जा 16, 2 3 जा you can write it as 2 3 जा 6, 1 8, 18, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9. So 156 also you can express in the form of prime factors as 2 times 2 square
3 1 times, okay, and 13 1 times. All right. Now next is 3825. 3825 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 7 जा 35, 3 और 2 32, 5 6 जा 32, 5 5 5 जा 25. Next 5 1 जा 5, here 7 2 और इधर 6 26 means 26 को 5 5 जा 25, 1 remaining and 5 1 5 जा 15, so 5 3 जा 15. Next 3 5 जा 15, 3 1 जा 3. Next 3 1 जा 3, 2 और 1 3 7 जा 21. So 3825 को भी हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं 5 2 times, 3 2 times and 17 1 times, like this. Similarly the next question is 5005. So ये तो देख के पता चल रहा है ना, it will go in the 5 1 जा 5 00 and 1 times. Next we can do it as 500 के बाद we can come 1001, it will go in 7 7 1 जा 7 3 0 30, 7 4 जा 28, 2 1 7 3 जा 21. Next we can do in the table 11 11 1 जा 11, 3 और 3 11 3 जा 33. तो 5005 को we can write it is the form 5 into 7 into 11 into 13. So these are the 4 question number 1 के चारों क्वेश्चंस जिसे हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ फॉर्म प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में हम लोगों ने लिख दिया है. ओके. So next is question number 2. Here you need to find out first the SCF and LCM of the following number, and उसके बाद we need to verify SCF into LCM is always equal to the product of two number. तो हम लोग को ये जो स्टेटमेंट है फॉर्मूला ये बेसिकली पता है कि SCF into LCM is always equal to product of two numbers. Okay, so we know it. SCF into LCM equals to product of two number. So first we will find out the SCF and LCM of both the numbers, and after that we will verify it. So let's start. 26 we can write in the form 2 13 ja done. 19 को we can write 7 1 ja 7 2 1 7 3 ja 13. So 26 को we can write 2 into 13, and 91 को we can write 7 into 13. So SCF will be both the common numbers, right? 13 and 13 are common in both, so SCF will be 13. And here LCM will be 13 will be included in the highest power of 2 is 1, 2 only 1 10, 7 be 1 10. So 13 into 2 26, 26 into 7, 7 6 are 42, 2 84, so 182. Now verification, we know SCF into LCM equals to product of two number. We need to write like this, okay? हम लोग को ऐसे लिखना है कि SCF into LCM equals to product of two number. Now what is the SCF over here? 13. What is the LCM? 144. What are the two numbers? Two numbers are 26 and 91. So when you will multiply 182 into 13, so 3 2 is 6, 8 3 is 24, 3 1 is 3, 4 5, 2 1 is 2, 8 1 is 8 1, 6 6 3. So you will get answer as 2366. Here also in this case, if you will multiply 26 into 99, you will get as 2366. So it is verified. So like this verification you need to do. Here is the second question, 510 and 92. 510 को 2 2 जा 4, 1 1 2 5 जा 10, 1 0 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21. Now next is 92, 2 4 जा 8, 1 2, 2 6 जा 12. Okay, 92 2 4 जा 8, 1 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. So here 510 we can express in the form 2 into 5 into 3 into 17, and 92 we can express in the form 2 into 2 into, ठीक है, highest power you can write 2 2 times is there, so 2 का square you can write into 23. All right, so here SCF will be what you can see 1 2 1 2, तो 2 2 का 1 2 लिखना है. Next और तो you cannot see anything common over here, so it will remain like this only. Okay, so SCF will be our 2. Next LCM. For LCM the highest power of 2 is 2 square. Okay, highest power of 3 is 1 time, highest power of 5 भी highest एक ही बार है, 17 भी एक ही बार है और 23 भी एक ही बार है. So 2 square 5, 5 4 जा 20, 23 जा 60, तो 60 into 17 into 23. ठीक है, उसके बाद if you will multiply you will get it as answer as 4 6 how much 2 3. If you multiply you will get 23460.
Okay, so after multiplying, we are getting 2, 3, 4, 6. Now verification for we need to do was we know SCF into LCM equals to product of two number. So what is the SCF and what is the LCM? Just put it, you will get the answer. So 23460. उसके बाद what is the SCF over here? 2 and LCM is 23460. Two numbers are 510 and 92. Now if you multiply 23460 by 2, तो 0 0 is 0, 6 2 is 12, 2 carry 1, 9, 9 3 2 is 6, 2 2 is 4, 6 9 2 0. Here also if you will multiply, यहाँ पे भी हम लोग को सेम मिलेगा 4 6 9. Now let's move on to the question number third. So here the question number third is find the LCM and SCF by applying prime factorization method. So यहाँ पे we need to find out the LCM and SCF by applying the prime factorization method. So first by prime factorization method we are going to find the SCF. So 12 को we can write it as in the form 2 6 times 2 3 times. 15 को we can write 3 5 ja and 21 को we can write as 3 into 7. So after that we can write 12 को 2 into 3 and 15 को we can write it as 3 into 5 and 21 को we can write in the form 3 into 7. So यहाँ से तीनों में हम लोगों को कॉमन देखना है क्या है 3 3 3. So from here you can write SCF equals to 3. उसके बाद LCM this 3 will come. उसके बाद जो बच गया 2 into 5 into 7, 2 into 5 into 7. ठीक है 35 70 72 जा 140 142 जा 420. This is the LCM. Now we need to find the LCM and SCF by this. So here we also come on to the next question, that is the 17 23 and 29. So here we can see this all are prime numbers. So prime numbers they have only common factor as 1 and the number itself. So 17 1 just 17, 23 1 times it will go 23 and 29 1 times it will go as 29. So 17 को we can write it as 17 into 1, 23 को we can write it as 23 into 1 and 29 को we can write it as 29 into 1. 29 into 1. So factors only one you can see, so there is no other factors, so SCF will be 1. And for LCM we need to multiply all the numbers like 17 23 and 29. So we need to multiply all the numbers 17 into 23 into 29. So after multiplying you will get 11339 as the answer. For the third question 8 8 we can write 2 4 ja 2 2 जा डन. 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 3 जा 9. 25 को लिख सकते हैं 5 5 जा 25. सो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2. 9 को 3 इंटू 3 इंटू 3. 25 को 5 इंटू 5. So here also we can see there is no other common factor na. So if there is no other common factor then only one will be the common factor. So only one will be the common factor. So यहाँ पे भी कोई common factor नहीं है. So SCF what can we write? SCF equals to 3. ठीक है. फिर 2 3 times 2 का power 3 3 square and 5 square. So 2 8 3 3 is 9 9 into 25. 25 into 8 it will come as 200. 200 into 9. So here first of all LCM na, this LCM portion. SCF it will be as 1. SCF will be 1. LCM 2200 into 9, the LCM will come as 1800. So यहाँ पे हम लोगों ने LCM भी निकाल लिया है. ठीक है. So now move on to the next question, question number 4. Here the question is given that SCF 306 or 657 का 9 and LCM we need to find. So we have got one relation ना. So हम लोग के पास एक relation है. What is that relation? We know that. What we know? We know that SCF into
LCM equals to product of two number. We know this relation. हम लोग को ये रिलेशन पता है. सो यहाँ पे HCF देखो, इन दो नंबर जो है ना 306 और 5 से HCF दिया हुआ है 9 और हम लोग को LCM निकालना है. सो LCM को हम लोग एज इजी पुट करेंगे. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हम लोग के पास दिया हुआ है 306 into 657. So we need to find out the LCM. So LCM equals to 306 into 657. We will take this 9 that side, it will become divide. So 9 into 3 27, 369 4 ja 36. So here answer will come as LCM equals to 34 into 657. So इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद वी विल गेट आंसर एज हाउ मच 22338. दिस इज आवर आंसर of question number 4. The next question is check whether 6 to the power and with digit 0 for any natural number n. So first of all we will write the number 6 to the power n. इसमें हम लोग को ये चेक करना है कि अगर 6 के ऊपर हम लोग कोई भी पावर को ना n को कोई भी एनी नेचुरल नंबर लाइक 1 2 3 4 5 कुछ भी रखते हैं ना, तो क्या वो जीरो से एंड होगा, मतलब जो इसका आंसर आएगा वो जीरो से एंड होगा, वो हम लोग को चेक करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो स्टूडेंट 6 टू द पावर n को वी कैन राइट इज फॉर्म 2 into 3. Okay, this is the prime factor of 6 to the n. So prime factor of 6 to the power n is equals to what, इसको हम लोगों ने लिख दिया 2 to the power n. अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ना एक चीज, जो 6 का प्राइम फैक्टर है ये 2 और 3 है, और हम लोग को एक चीज पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर जीरो से तभी एंड होता है जब उसका प्राइम फैक्टर क्या होगा 2 और 5, तभी तो 2 into 5 10 होगा और लास्ट डिजिट जीरो होगा. बट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये 2 और 3 है, सो देयर इज नो चांस, है कि नहीं, सिंस वी कैन राइट 5 इज नॉट, 5 हम लोग के पास आया नहीं यहाँ पे, अगर 5 होता तो शायद हो जाता. 5 इज नॉट द फैक्टर ऑफ या प्राइम फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n. ओके, 5 तो फैक्टर में है नहीं, सो 6 to the power n does not end with digit 0. और एक लाइन आप लोग एड्स कर सकते हैं यहाँ पे, व्हाट, जो मुझे हम लोग को पता है ना, फॉर एनी नंबर एंडिंग विद डिजिट 0 इट शुड बी द फैक्टर ऑफ 2 and 5. फॉर एनी नंबर एंडिंग विद डिजिट 0, कोई भी नंबर जीरो से तभी एंड होगा विद डिजिट 0, इट मस्ट बी ए फैक्टर ऑफ 2 and 5. इट मस्ट बी ए फैक्टर, वो 2 और 5 का फैक्टर होना पड़ेगा. बट यहाँ पे 6 टू दी पावर n है, तो इट इज नॉट पॉसिबल फैक्टर ऑफ 2 and 5. इसी तरह सिमिलरली आप लोग को बुक में एक एग्जांपल में क्वेश्चन मिलेगा, उस क्वेश्चन में 6 टू दी पावर n की जगह में इट इज गिवन अस 4 टू दी पावर n. सो हियर आल्सो 4 टू दी पावर n को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 into 2. तो यहाँ पे भी 5 नहीं आ रहा है, सो 5 इज नॉट इन द फैक्टर ऑफ 2 to 4 to the power n, so it does not end with digit 0. So for any number ending with digit 0 it must be a factor of 2 and 5. क्वेश्चन आप लोग को एक्सप्लेन करना है यहाँ पे, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 plus 1 2 into 1 plus 5 आर कॉम्पोजिट नंबर. सो बच्चों ये आप लोग को पता होना चाहिए ना प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है. तो प्राइम नंबर बेसिकली वो नंबर होता है जो the factor of the prime number is the number 1 and the number itself. Okay, so prime number which is divisible by, you can say, by 1 and itself. And those numbers जो prime number नहीं होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं composite number. Okay, so काफी बार एचसीएफ और एलसीएम भी निकालने देता है ना एग्जाम में, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. सो आप लोगों को पता होना चाहिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2 एंड द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज 4. ठीक है, सो जो नंबर का फैक्टर एक से ज्यादा फैक्टर्स होगा, टू और से दो से ज्यादा फैक्टर होगा, वन और वन के अलावा जो नंबर है, जैसे 4 का फैक्टर यू नो 1 तो होता ही है, फिर उसके बाद 2 भी एक फैक्टर है इसका और ये नंबर खुद भी है. सो जो नंबर का फैक्टर दो से ज्यादा नंबर्स होंगे उसे हम लोग कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं. सो अभी हम लोग को चेक करना है, एक्सप्लेन करना है कि ये जो नंबर्स है ना, ये जो डिजिट्स है कॉम्पोजिट नंबर क्यों है. सो 7 into 11 into 13 plus 13. सो यहाँ पे आप लोग को दो 13 दिख रहा होगा ना, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक 13 कॉमन ले लिया. सो ये क्या बचा 7 into 11 into 1 plus 1. सो उसको हम लोग नेक्स्ट लाइन क्या लिख सकते हैं 13
फिर 7 × 11 × 1 मतलब 77 + 1, तो 13 को फिर हम लोग लिख सकते हैं 78, 77 + 1, ठीक है। तो 77 आप लोगों को क्लियरली पता है ना कि 2 के टेबल में जा रहा है, यस और नो। उसके बाद ये 3 के टेबल में भी चला जाएगा। सो ये पूरा ये नंबर क्या हो गया, ये कॉम्पोजिट नंबर हो गया, यस और नो। 78 अगर कॉम्पोजिट नंबर है तो हम लोग जो भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग का फाइनल आंसर भी कॉम्पोजिट नंबर ही होगा। सो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं इट इज ए कॉम्पोजिट नंबर। ओके, कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसका दो से ज्यादा फैक्टर होता है। ओके, सो इट इज ए कंपोजिट नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास 7 × 6 × 5 × 4 × 2 × 1 +5। सो यहाँ पे हम लोग के पास दो 5 है। ओके, सो वी कैन टेक दिस 5 as कॉमन, तो नेक्स्ट वी कैन राइट 7 × 6 × 4 × 2 × 1 +1। ठीक है, तो 5 इंटू, अभी हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरा। 7 × 6 = 42, 42 इंटू 4 100, 42 इंटू 4 4 8 168, और इसको पूरा मल्टीप्लाई करके यहाँ से यहाँ तक यू विल गेट अस 1008 +1। ठीक है, अभी इसको 5 इंटू 1008 क्या होगा 1009। सो दिस क्लियरली दिख रहा है ना, ये 5 के टेबल में जा रहा है, ये सब ना। अभी हम लोग इस नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो भी आंसर आएगा दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5। सो 5 से डिविजिबल हो रहा है मतलब दैट मीन्स व्हाट, ये नंबर का दो से ज्यादा फैक्टर है, दैट मीन्स दिस नंबर इज आल्सो ए कंपोजिट नंबर। सो देयरफॉर यू कैन राइट दिस इज आल्सो ए कंपोजिट नंबर, इट बिकॉज इट हैज फैक्टर अस 5, देयरफॉर इट इज ए कंपोजिट नंबर। डन। 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। हियर द क्वेश्चन इज दैट देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। ओके, तो एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट फील्ड का, और यहाँ पे सोनिया एक लड़की है जिसे 18 मिनट्स लग रहा है ना। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। सो हियर इज वन गर्ल जिसको कितना मिनट्स लग रहा है 18 मिनट्स टू कंप्लीट वन राउंड ऑफ द फील्ड, व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट, और रवि है जिसको कितना मिनट्स लग रहा है, रवि को लग रहा है 12 मिनट्स, यू कैन से। सो रवि को लग रहा है 12 मिनट्स टू ड्राइव द सेम राउंड ऑफ द फील्ड। नाउ सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, दोनों ने सेम टाइम पे स्टार्ट किया और दोनों ने सेम ही डायरेक्शन में एक ही जगह से स्टार्ट किया और एक ही डायरेक्शन में दोनों राउंड लगाना स्टार्ट किया। तो जिस तरह से आप लोग देख सकते हैं ना, यहाँ पे सोनिया को 18 मिनट्स लग रहा है एक राउंड को कंप्लीट करने में, ठीक है, और रवि को 12 मिनट्स। तो रवि एक्चुअली क्या होगा, वो फास्ट होगा थोड़ा सोनिया से। सो क्या होगा, दोनों जब राउंड लगाते रहेंगे क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब दोनों एक दूसरे को मीट करेंगे। सो ये पूछा है क्वेश्चन में, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितना मिनट्स के बाद दोनों एक दूसरे को दे विल अगेन मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब वो स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों कितने एक समय में आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स उन लोग एक जगह पे कब मीट करेंगे, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए, सो जस्ट यू नीड टू फाइंड आउट द एलसीएम। वी नीड टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 18 मिनट एंड 12 मिनट। ओके, सो 18 मिनट और 12 मिनट का बस हम लोग को एलसीएम निकालना है। सो यहाँ पे हम लोगों ने 18 लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 12। सो 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो आगे वी कैन नॉट सॉल्व फर्दर। सो व्हाट इज द एलसीएम, 2 into 3 6, 6 into 3 18, 18 into 2 is 36। सो आंसर आ गया 36 मिनट इज द एलसीएम। सो मतलब इन लोग राउंड लगाते हुए आफ्टर 36 मिनट्स दे आर गोइंग टू मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। आफ्टर 36 मिनट दे will meet again, after 36 minutes they will meet again at the starting point। so after 36 minutes they will meet again at the starting point। so this is the point here। सो 36 मिनट्स के बाद दोनों एक दूसरे को मीट करेगा। तो एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चंस जब भी आए ना, राउंड लगा रहा हो और बेल्स वगैरह का क्वेश्चन, तो इस टाइप का क्वेश्चंस में हम लोग को जस्ट एलसीएम फाइंड आउट करना है। उसके बाद जो एलसीएम आएगा वी जस्ट द दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। तो आफ्टर एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होने के बाद इस चैप्टर का सबसे अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर साल सीबीएसई एग्जाम में पूछा जा रहा है, सो वी कैन कंसीडर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे देख सकते हैं, प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। हम लोग को प्रूफ करना है कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है। तो आपको पता होगा ना इरेशनल और रेशनल नंबर में फर्क क्या है।
रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं एज आई हैव टोल्ड यू इन द फर्स्ट क्लास जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है ना, जैसे p डिवाइडेड बाई क्यू, तो एक q कभी भी क्या नहीं होना है, जीरो नहीं होना है। और इरेशनल नंबर भी वही हो जाएगा जिस नंबर को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, दैट नंबर्स आर इरेशनल नंबर। सो इसको स्टार्टिंग करने का तरीका है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको अज्यूम करेंगे कि एक रेशनल नंबर है, रेशनल। सो वी विल राइट लेट अस assume root to be a rational number, okay, such that such that root 2 equals to p by q, इसे आप लोग a by b भी लिख सकते हैं, and where p and q are co-primes, where p and q are co-primes, where p and q are co-primes and q नॉट इक्वल्स टू जीरो। इस लाइन को आप लोग को एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। सो हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल अज्यूम किया कि रूट टू एक रेशनल नंबर है। फिर हम लोगों ने क्या कंसीडर किया, दैट वी हैव कंसीडर दैट रूट टू इक्वल्स टू पी बाई क्यू एंड वेयर पी एंड क्यू आर व्हाट नंबर, को प्राइम्स। सो बेसिकली व्हाट आर को प्राइम्स नंबर्स, को प्राइम्स नंबर वो होते हैं इन दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ वन होगा, यस और नो, उसी को को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। मतलब p और q ये दोनों किसी और के मल्टीप्लिकेशन टेबल में नहीं आएगा, ये सिर्फ ओनली वन के टेबल में आएगा। सो इसे हम लोग को प्राइम्स नंबर बोलते हैं, ओके। अभी नेक्स्ट वी विल राइट मल्टीप्लाई, वी कैन डू ना क्रॉस मल्टीप्लाई रूट टू q इक्वल्स टू p, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद यू हैव टू डू स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो जैसे ही हम लोग इन दोनों साइड को स्क्वायरिंग करेंगे ना, रूट टू क्यू होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। सो रूट टू का होल स्क्वायर रूट टू इंटू रूट टू ही सबको पता होगा ना कि टू होता है, टू क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि रूट टू इक्वल्स टू टू क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। सो हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं, ये जो टू है ना, ये बेसिकली किसको डिवाइड कर रहा है, पी स्क्वायर को, ठीक है, टू डिवाइड्स पी स्क्वायर। सो टू डिवाइड्स पी स्क्वायर को कर रहा है तो दैट मीन्स इट विल डिवाइड पी ऑल्सो, देयरफॉर टू डिवाइड्स पी ऑल्सो। सो दिस इज द फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। नाउ अभी हम लोग को क्या करना है ना, वी विल कंसीडर अनदर नंबर, वी विल कंसीडर लेट, इसके बाद वी विल डू लेट, लेट p इक्वल्स टू टू एम हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। m कोई भी एक इंटीजर से, फॉर सम इंटीजर m वी हैव टू कंसीडर, ठीक है, कोई भी एक नंबर हम लोग कंसीडर करेंगे, बट सिंस टू को लेके कर रहे हैं तो हम लोग को टू ही कंसीडर करना है, फॉर सम इंटीजर m। फिर उसके बाद इसको भी हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो व्हेन विल स्क्वायर स्क्वायर बोथ साइड्स, क्या आ जाएगा हम लोग को यहाँ पे, पी स्क्वायर इक्वल्स टू टू एम का होल स्क्वायर, राइट। सो पी स्क्वायर इक्वल्स टू हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, टू टू जा फोर एम स्क्वायर, और हम लोग को यहाँ पे पी स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला था, टू क्यू स्क्वायर। सो वी आर गोइंग टू पुट दिस वैल्यू हियर, टू क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू फोर एम स्क्वायर। सो टू वन जा टू, टू टू जा फोर। सो हम लोगों ने यहाँ पे देख रहा है कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू एम स्क्वायर आ गया। इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने देखा जो पी स्क्वायर है, टू टू डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को, फिर क्यू भी डिवाइड कर रहा है पी को। अब यहाँ से दिख रहा है ये जो टू है ना, ये भी क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो बट हम लोगों ने लिखा क्या था क्वेश्चन में, दे आर को प्राइम्स, को प्राइम्स का मतलब क्या होता है, वन को छोड़ के कोई और फैक्टर नहीं हो सकता है, बट यहाँ पे हम लोग के पास क्यू भी फैक्टर आ गया। सो टू डिवाइड्स क्यू स्क्वायर या फिर टू डिवाइड्स क्यू ऑल्सो। सो हम लोगों ने जो अज्यूम किया था कि रेशनल रेशनल नंबर है और इससे को प्राइम्स माना था, ये चीज गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे p जो है टू से भी डिविजिबल हो रहा है और q जो है q भी टू से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। सो बट दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो गया, टू हो गया। तो आवर एजम्पशन जो हम लोगों ने किया वो सारा गलत हो गया। सो हम लोग को यहाँ पे लिखना है क्या, सो p एंड q है, देयरफॉर p एंड q हैव कॉमन फैक्टर टू, p एंड q हैव कॉमन फैक्टर टू, दोनों का टू आ गया कॉमन फैक्टर। बट अकॉर्डिंग टू अजम्पशन ओनली वन होना चाहिए कॉमन फैक्टर, बट ये नहीं हुआ। तो हुई चीज कंट्राडिक्शन, हुई चीज कंट्राडिक्शन, मतलब ये चीज को गलत बता रहा है ना, हुई चीज कंट्राडिक्शन, ये गलत हो गया, क्योंकि पी एंड क्यू क्या था, को प्राइम्स था, तो इसका कॉमन फैक्टर तो आना नहीं चाहिए था। हुई चीज कंट्राडिक्शन एज पी एंड क्यू आर
co-primes, as P and Q are co-primes. अगर P and Q co-primes है, so ये चीज तो गलत हो गया, yes or no? So next line what we can write, therefore our assumption is wrong, मतलब हम लोग का assumption क्या हो गया, गलत हो गया, हम लोगों ने इसे रेशनल माना था, so therefore our assumption is wrong. So hence therefore या hence लिख दो, root 2 is a rational number, hence root 2 is an irrational number. So this is the question end. आपको पूरा स्टेप एज इट इज लिखना है, तभी आपको एग्जाम में फुल मार्क मिल पाएगा, और स्पेशली ये ब्रेकेट वाला सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एजम्पशन वगैरह पूरा इस तरह से आपको लिखना है, तो ये आपको फुल मार्क्स। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन रूट 2 मैंने थ्योरम कराया, बुक में और भी क्वेश्चन है, या फिर एग्जाम में रूट 3 भी आपको देखने को मिल सकता है, रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट 13, जो भी प्राइम नंबर्स होंगे वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है इस क्वेश्चन में। मूव ऑन टू द एक्सरसाइज 1.2 है नया बुक के अकॉर्डिंग में। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन बेसिकली क्या होता है जो हम लोग देखने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.2, प्रूव दैट रूट 5 इज एन रेशनल नंबर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने आप लोगों को थ्योरम बताया, लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 बी ए रेशनल नंबर सच दैट रूट 5 इक्वल्स टू पी बाई क्यू। पी एंड क्यू को प्राइम्स, मैंने आपको बता चुका है को प्राइम्स वो नंबर होता है जिसका फैक्टर सिर्फ 1 होगा, मतलब ये पी और क्यू वो नंबर्स हम लोगों ने कंसीडर किया है जो सिर्फ 1 के टेबल में डिविजिबल होगा या फिर 1 से ज्यादा डिविजिबल होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई रूट 5 इंटू क्यू, रूट 5 क्यू इक्वल्स टू, फिर दोनों साइड को हम लोगों ने स्क्वायर किया ना, तो रूट 5 क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी, तो रूट 5 का स्क्वायर 5 क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। सो उसके बाद 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, इसके मतलब यहाँ से आ रहा है ना 5, तो इससे क्या पता चल रहा है कि 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अगर 5 पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 पी को भी डिवाइड करेगा। फिर हम लोगों ने कंसीडर किया एक और नंबर p इक्वल्स टू 5m, तो p स्क्वायर इक्वल्स टू 5m का स्क्वायर, दोनों साइड को हम लोगों ने यहाँ पे भी होल स्क्वायर किया, सो p स्क्वायर इक्वल्स टू 25m स्क्वायर, और यहाँ से p स्क्वायर का वैल्यू क्या था 5q स्क्वायर, हम लोगों ने यहाँ पुट किया, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो q स्क्वायर इक्वल्स टू 5m स्क्वायर। सो देयरफॉर 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, देयरफॉर 5 डिवाइड्स q आल्सो। सो हम लोग का जो एजम्पशन था कि 5 p एंड q जो है ना, दे हैव कॉमन फैक्टर, व्हाट, दे हैव कॉमन फैक्टर 5, तो ये चीज तो गलत हो गया क्योंकि हम लोगों ने इसे को प्राइम्स कंसीडर किया था, और को प्राइम नंबर्स का फैक्टर सिर्फ 1 हो सकता है। सो देयरफॉर आवर assumption p एक कंट्रोडिक्शन हो गया, as p and q are co-primes, therefore our assumption is wrong, hence root 5 is an irrational number, like this। इसी तरह से आप लोग सेम रूट 7, रूट 11, रूट 13 को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आते हैं, प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। अभी तक हम लोगों ने सिंगल नंबर्स वगैरह को सॉल्व किया, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना ये है प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5। सो बेसिकली विल स्टार्ट विद दिस लाइन, लेट अस अज्यूम, जो भी कौन से क्वेश्चन हो हम लोग को अज्यूम कर लेना है, लेट अस अज्यूम दैट व्हाट, 3 प्लस 2 रूट 5 बी ए रेशनल नंबर। सो 3 प्लस 2 रूट 5 अगर रेशनल नंबर हो जाता है, सो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर 3 प्लस 2 रूट 5 इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं, p बाई q। वही लाइन, वेर p एंड q आर को प्राइम्स, ये चीज तो हम लोग को लिखना है हमेशा क्योंकि हम लोगों ने इसको रेशनल नंबर कंसीडर किया है, एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी हैव टू डू नाउ, वी नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल सी क्या ये नंबर है, इरेशनल है, इरेशनल है, तो हम लोग का टारगेट एक्चुअली होना चाहिए कि हम लोग इरेशनल वाले जो नंबर है, क्योंकि हम लोग को पता है रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, वी हैव प्रूव्ड इट, सो इससे अलग करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक साइड ही रखना है इसको, तो 2 रूट 5 को पहले लिखते हैं, पहले हम लोग 3 को उस साइड लेके जाते हैं, सो प्लस 3 इट विल गो दैट साइड एंड इट विल बिकम माइनस 3, ऑलराइट। फिर उसके बाद रूट 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 को उस साइड लेके जाएंगे, 1/2 p बाई क्यू माइनस 3। सो देयर फोर, यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा ना, ये पार्ट पूरा रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है रूट 5, और ये पूरा रेशनल दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सिंस p एंड q आर इंटीजर्स, तो इंटीजर्स है, वी हैव टेकन ना कोप्राइम्स नंबर, सिंस p एंड q आर इंटीजर्स, एंड 1/2 p by q minus 3 is a rational number,
सो अगर ये रेशनल नंबर है और इक्वल साइन है तो इसको भी रेशनल नंबर होना चाहिए. सो √5 ऑल्सो √5 शुड बी रेशनल नंबर. बट हियर इज ए कॉन्ट्राडिक्शन. हम लोगों ने क्या पढ़ के आया कि √5 क्या नंबर है? irrational number, which is a contradiction as we know. What we know? Which is a contradiction as we know. हम लोग को पता है क्या? Contradiction as √5 is an irrational number. तो अगर √5 इरेशनल नंबर है तो उस साइड का भी नंबर सारा इरेशनल होना चाहिए. यस और नो? सो देयरफॉर ये तो इरेशनल नंबर होना पॉसिबल नहीं है. देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग. सो हम लोग का एजम्पशन क्या था? 3 + 2 √5 को हम लोगों ने रेशनल नंबर पकड़ा. हम लोग का एजम्पशन क्या हो गया? रॉन्ग. तो अगर हम लोग का एजम्पशन रॉन्ग होता है सो व्हाट कैन यू राइट? देयरफॉर 3 + 2 √5 इज n. व्हाट नंबर? It will be an irrational number. So this is the process to do it. All right, everyone. Question का first one है prove that the following are irrational number. So here we need to prove 1 by √2 as irrational number. So same process. Let us assume let us assume 1 by √2 be a rational number. So therefore 1 by √2 equals to हम लोग क्या लिखेंगे? P by Q. So that line you have to follow where P and Q are co-primes. Okay, where P and Q are co-primes and Q is not equals to 0. Now cross multiply Q equals to √2 P. ठीक है. अब P को हम लोग इस साइड लेके आएंगे तो ये Q by P और ये √2. अरे दिस तो रेशनल, ये तो आ गया रेशनल नंबर. यस और नो? और यहाँ पे क्या आ गया? इरेशनल नंबर. देयरफॉर Q by P, Q and P are integers लिख सकते हैं ना. देयरफॉर Q and P are integers and तो integers है तो क्या होगा? Q by P is a रेशनल नंबर. Q by P एक रेशनल नंबर हो गया. सो √2 मस्ट बी ऑल्सो रेशनल नंबर क्योंकि इक्वल साइन है बीच में. यस और नो? सो √2 मस्ट बी ए रेशनल नंबर. तो यहाँ पे आया कंट्राडिक्शन. तो ये चीज तो गलत हो गया. ये तो हो नहीं सकता क्योंकि वी हैव लर्नड दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर व्हिच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन. व्हिच इज ए contradiction. Therefore our assumption is wrong. So हम लोगों ने जो अनुमान लगाया था, जो हम लोग एज्यूम किया था, वो गलत हो गया. तो therefore our assumption is wrong. Full stop. Hence 1 by √2 is an irrational number. तो यहाँ पे आ गया 1 by √2 क्या नंबर है? irrational number. So done this questions. Part है 7 √5. So same we will start with the basic. Let us assume 7 √5 be a rational number. So therefore we can write 7 √5 equals to P by Q. उसके बाद स्टेटमेंट हम लोग को लिखना है where P and Q are co-primes. They are co-primes and Q is not equals to 0. Now next step to remove, इसको अकेला करना है, 7 को उस साइड लेके जाना है. तो √5 इक्वल्स टू अगर हम लोग 7 को उस साइड लेके जाएंगे it will become divide. So it becomes P by 7Q. Done. So therefore P and 7Q are integers. Okay, integers. So P by 7Q is a rational number. क्या नंबर हो जाएगा? rational number. Therefore √5 should also be rational number. Therefore √5 should also be a rational number, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम लोगों ने पढ़ के आया ना √5 क्या नंबर है? इरेशनल नंबर है. ओके, which is not possible. You can also write therefore √5 is a rational number which is not possible. तो hence which is a contradiction, which is not possible,
देन इसके बाद लिख सकते हैं ना, देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग, देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग। तो फाइनल लाइन, hence 7 root 5 is an क्या नंबर, इरेशनल नंबर, hence 7 root 5 is an इरेशनल नंबर। डन। क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का, 6 प्लस रूट 2। सो ये भी सेम स्टेप आप लोग को समझ में आ रहा होगा ना। लेट अस अज्यूम दैट, क्या अज्यूम करना है हम लोग को, दैट 6 प्लस रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। सो जैसे ही रेशनल नंबर एज्यूम करेगा, माइंड में आ जाना चाहिए कि दैट इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू, या फिर कोई ए बाई बी भी लिख सकते हैं, कोई भी नंबर यू कैन टेक एज वेरिएबल्स, ओके, पी बाई क्यू। फिर what can we write, where p and q are co-primes, p and q are co-primes and q not equals to 0। क्रॉस मल्टीप्लाई, या फिर इसको हम लोग 6 को पहले उस साइड लेके जाएंगे तो रूट 2 अकेला हो जाएगा, p बाई क्यू माइनस 6। ठीक है, सो यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग, वेर p एंड q आर इंटीजर्स, है ना। सो पी एंड क्यू इंटीजर्स हो गया, सो ये पूरा नंबर ही इंटीजर्स हो जाएगा आफ्टर ऑल। देयरफॉर p बाई क्यू माइनस 6 इज ए रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर हुआ सो रूट 2 मस्ट बी ए रेशनल नंबर, सो रूट 2 मस्ट बी ए रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल है तो रूट को भी होना चाहिए, बट विच इज नॉट पॉसिबल ना, विच इज ए कंट्राडिक्शन, ये चीज गलत हो गया, यस और नो, विच इज ए कंट्राडिक्शन, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, which is a contradiction, hence our assumption is wrong। so हम लोग का assumption गलत हो गया ना, our assumption is wrong, हम लोगों ने assume किया था, क्या assume किया, 6 plus root 2 को एक रेशनल नंबर, therefore our assumption is wrong। फिर फुल स्टॉप, hence 6 plus root 2 is rational number, hence 6 plus root 2 is a rational number। डन, खत्म। like this we need to solve। ठीक है, सो स्टूडेंट दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। सर हम लोगों ने सारा क्वेश्चंस लगा लिया है। सो नेक्स्ट क्लास आई विल मीट यू विद द नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स, ओके। ठीक है, सो टिल देन बाय।